डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज सॉल्व करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो ये क्वेश्चन जो है ना कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड हैं और कुछ रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं जो टॉपिक्स पर, जैसे कि फर्स्ट वाला यहाँ पर है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर एग्जाम में। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं या जिन्होंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, उनके लिए भी, सबके लिए अब एक ही रास्ता अंतिम बचा है। वो है कौन सा रास्ता? तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं पिछले साल, उन सबको सॉल्व करना। एक बार बैठना है, सबको पूरे जो हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ चारों सब्जेक्ट्स के पेपर को एक ही बार में सॉल्व करना है। और जितने टाइम में करना रहेगा, पेपर में 2 घंटे, तो वैसे भी अपने से भी 2 घंटे में सबको फाइनल कर देना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो बुक्स में प्रीवियस ईयर पेपर दिए हैं या कहीं से अरेंज करके उसको सॉल्व करिए, जो प्रैक्टिस सेट दिए हैं उनको भी सॉल्व करिए। ठीक, तो उसी से ना आपको समझ में आएगा कितना आ रहा है, कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमने कई टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए हैं, टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको सही से क्लियर नहीं हुआ है। तो जब एक बार उसको कर लेंगे तो जब पेपर में बैठेंगे तो कुछ नया नहीं लगेगा, सब वैसे लगेगा कि नॉर्मल इसको ऐसा क्वेश्चन हम लगाए थे ऐसे ही, है ना। तो कई बार देखेंगे ना पिछले साल के कॉन्सेप्ट पर नए क्वेश्चंस आता है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने हार्ड से हार्ड क्वेश्चन जो थोड़ा बहुत हो सकते हैं वैसे लाएँ। वैसे तो हार्ड ज़्यादा रहते नहीं हैं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत घुमा करके, कुछ बड़ा क्वेश्चन करके आपको उलझाने की कोशिश करता है। तो बड़े बड़े क्वेश्चंस भी लिखे हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं और फिर इसको करेंगे, तब यहाँ पर सबको यहाँ पर मिटा देंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट से ही देखते हैं क्या है। 30 पर्सन्स है ना, 30 आदमी कैन रीप ए फील्ड इन 17 डेज। ठीक, सोहनी करना होगा या बोनी करना होगा, जौन भी करना होगा, तो उसके लिए 17 दिन लगते हैं। तो हाउ मेनी मोर पर्सन शुड बी इंगेज टू रीप द फील्ड इन 10 डेज। 10 दिन में कितने आदमी कर देंगे? तो इसको करने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा यहाँ पर, कि जब भी दिया रहेगा कि M1 आदमी, M1 यानी कि यहाँ पर जैसे 30 आदमी किसी काम को D1 दिन, D1 यानी कि पहला आदमी की संख्या दे देगा और कुछ दिन की संख्या दे देगा। ठीक, और फिर दूसरे आदमी की संख्या दे देगा कुछ आदमी की और कहेगा उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो फार्मूला कुछ ऐसे है, M1 इंटू D1 बराबर होगा M2 इंटू D2। ठीक, इसी में एक अन्य टाइप का आ जाता है क्वेश्चन कि इतने आदमी इतने दिन काम करके इतने घंटे करते हैं, है ना। यहाँ पर हावर वाला भी जोड़ देगा, H1 हो जाएगा, तो इसका भी मल्टीप्लाई ही रहेगा। ऐसे ही M2 इंटू D2 इंटू H2। ठीक, तो ऐसे बराबर होगा, ये फार्मूला है। अब इसमें जो जो चीज़ दिया रहेगा उसमें वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। सब कुछ दिया रहेगा, केवल एक को छोड़ करके और उसको ही लाना रहेगा, तो आ जाएगा। सबको एक और भेज देंगे, अपने आप आ जाएगा। ये सब तो आता है, ये सिंपल। तो ऐसे ही लगाएंगे। तो 30 आदमी किसी जो खेत है उस काम को वहाँ पर 17 दिन में कर रहे हैं, तो 30 पर्सन यदि कर दे रहे हैं यहाँ पर 17 दिन में। ठीक, तो इसको ऐसे फार्मूले से भी लगा सकते हैं, नहीं तो फार्मूले बिना फार्मूले के भी लगा सकते हैं। अभी हम बता रहे हैं कैसे। जैसे यहाँ पर है 30 पर्सन जो है 17 दिन में कर दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से उल्टा भी लिख सकते हैं ना कि एक दिन में कितने आदमी कर देंगे, एक दिन में। अच्छा बताइए, अगर 30 आदमी 17 दिन में, तो एक आदमी 17 इधर गुणा करेगा, भाग गुणा करेगा, मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि एक दिन में करने के लिए बहुत ज़्यादा आदमी चाहिए, तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा करने पर ही आएगा, क्योंकि 17 दिन का काम है ना, एक दिन में करना है। तो 17 दिन में जितने 30 आदमी ऐसे ढेर सारे लगेंगे, तो कितने लगेंगे? तो 17 गुणे 30। ठीक, तो यहाँ पर आ गया इतने पर्सन्स की आवश्यकता होगी एक दिन के लिए। तो हमसे पूछा है 10 दिन के लिए, तो 10 दिन में तो 10 दिन ज़्यादा दिन है, ज़्यादा दिन के लिए कम आदमी लगेंगे, तो 10 से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड, यानी कि 30 गुणे 17 बट्टे 10 हो जाएगा। ठीक, ऐसे उल्टा भी दे सकता है कि आदमियों की संख्या दे देगा और पूछेगा कितने दिन में कर देंगे, इतने आदमी उसी काम को कितने दिन में कर देंगे। तो ये आपको सोचना है कि एक दिन में करने के लिए ज़्यादा आदमी चाहिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा जो पहले दिया था, और जो बाद में आ रहे हैं वे ज़्यादा आदमी रहेंगे या जो भी रहेंगे उससे बाद में डिवाइड कर देना है। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा, 0 0 कट गया, 17 3 51, 51 आ गया। इतने आदमियों की ज़रूरत होगी, 51 आंसर होगा सी वाला।
अब इसको फार्मूले से कैसे करेंगे, सिंपल इसी में रख देंगे, फार्मूला और भी है, सेम यहीं से आया है। तो M1 यानी कि आदमियों की संख्या यहाँ पर दिया है हमको 30 इंटू D1 कितने दिन में करते हैं 17, ये बराबर होगा M2 आदमियों की संख्या नहीं पता है, D2 कितने दिन में कर रहे हैं, M2 आदमी हमको नहीं पता कितने आदमी हैं, लेकिन 10 दिन में कर देना है, ठीक। M2 इंटू D2 हो गया, 10 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर देगा, तो 10 इधर आएगा डिवाइड करने, 0 से 0 कट गया, 17 3 51, M2 इक्वल टू आ गया 51, यानी कि आदमियों की संख्या जो बाद में होगा 10 दिन में करने वाले 51 होंगे। समझ में आया होगा। ऐसे ही हावर वाला देगा तब भी कर लेंगे, लेकिन एक वो जो फंस जाता है वो है वर्क वाला, जब काम को भी बढ़ा दे, W1/W2 ये फार्मूला है ना, तो इसको भी यूज करना पड़ जाता है कहीं कहीं, लेकिन अभी तक बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं इस पे, तो एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है जो बार बार रिपीट हुआ हो, तो ऐसा ही क्वेश्चन आया है, ठीक। तो इसको कर ले जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इस क्वेश्चन को लगा देते हैं, और उसके बाद तब आते हैं सेकंड पर, फिर थर्ड पर, फिर फोर्थ पर, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करते हैं, 5वें को ही, उसके बाद संविधान साफ कर देंगे। तो द वैल्यू ऑफ 73 के पावर 3 प्लस 53 का क्यूब अपान 73 इंटू 73 इंटू जो भी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको यहाँ पर नोटिस करेंगे एक चीज़, यहाँ पर नीचे जो है ऊपर देखेंगे तो 73 का क्यूब प्लस 53 का क्यूब है, अपान नीचे है 73 इंटू 73, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं 73 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, माइनस 73 इंटू 53, ये तो वैसे ही रहेगा, इसमें क्या कर पाएंगे, तो सेम टाइप के जब रहेंगे तब वो लिख सकते हैं वहाँ पर स्क्वायर, ठीक, जैसे 53 इंटू 53। तो इतना तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे यह एक फार्मूले जैसा लग रहा है, अंदर से आ रहा होगा कि एक फार्मूला है, किसका है, तो फार्मूला है यहाँ पर यह ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या है, तो याद करेंगे तो भूली शक्तियाँ याद आएंगी, हमने बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है यहाँ पर ए प्लस बी, और ब्रैकेट में यहाँ पर दूसरे में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी को ऐसे भी लिख सकते थे, ए बी को ना बीच में भी आ सकता है, तो उसमें नहीं टेंशन लेना, ऐसे भी कर सकते हैं, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि इसी का इस्तेमाल यहाँ है, ठीक। नहीं तभी कहेंगे कि हाई फार्मूला अलग है, लेकिन एक का है, क्यों, क्योंकि माइनस ए भी यहाँ भी है, माइनस ए भी यहाँ भी, बस इसी को आगे पीछे रख दिए, ठीक। तो यहाँ पर आप देखते हैं क्या है, 73 का क्यूब है ना, तो यहाँ पर ए की जगह कौन सा दिया है 73, ए की जगह ए क्यूब यानी 73 का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 53 का क्यूब, तो यहाँ पर रखेंगे अब इस फार्मूले में, तो हो जाएगा ये 73 प्लस 53 होगा 73 प्लस 53 ए प्लस बी, ये हमारे लिए ए है, ये हमारे लिए बी है, ये दिमाग में रखना है। अब तो अब यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी कि 73 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसको रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 73 इंटू 53 और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 53 का स्क्वायर, अपान यही चीज़ यह है 73 का स्क्वायर माइनस 73 इंटू 53 का स्क्वायर, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पर तो मल्टीप्लाई छिपा है, ये पूरा ऊपर है, यही पूरा नीचे है, कट गया क्या बार में, एक बार में। अब 73 प्लस 53 इंटू 1 ही आएगा, 73 प्लस 53 आएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे, यही बचा जिंदा, इसी को ऐड कर देंगे, आंसर है 3 3 6 7 5 12, 126 आंसर है ए वाला, हो जाएगा। तो ये फार्मूले का यूज ऐसे करना है, ये आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन कई बार आया भी है, ठीक। तो फार्मूले पर क्वेश्चंस आते हैं, है ना, तो इसीलिए फार्मूला हर टाइप का याद कर, क्योंकि ये फार्मूला जो है ना ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये बहुत कम लड़कों को याद रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये इस फार्मूले पर पूछता है क्वेश्चन, तो ये दिमाग में रखना है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है, वो सब फार्मूले कैसे यूज़ करने हैं, तो इन सब का पूरा हमने प्रूफ भी बताया है कैसे आया ये सब फार्मूला, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं जिनको नहीं पता है, ठीक। आगे बढ़ें, अब आते हैं सेकंड पर, अब इसको मिटा दें।
एक वीडियो बनाते सोच रहे हैं 2 दिन में नवोदय की तैयारी कैसे करें, क्रैश कोर्स, है ना। कई खुश हो जाएंगे कि 2 दिन में हो सकता है। साल भर किस लिए मेहनत करना है, साल भर वाले माथा पीट लेंगे कि कहीं से निकलेगा हम लोगों का, जब 2 दिन में ही हो सकता है। फालतू में इतना प्रैक्टिस किए, तो ऐसा नहीं है 2 दिन में कोई तैयारी नहीं हो सकता है। बस पिछले साल का जो क्वेश्चन है उसको लगा करके एक आइडिया लग सकता है कि कैसा क्वेश्चन आएगा और उसके अनुसार थोड़ा बहुत तैयारी हो सकता है। तो अब आगे आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर, दूसरा, है ना। वैसे तो 2 लगा चुके हैं लेकिन फिर भी दूसरा ही है। द डायमेंशंस ऑफ ए फील्ड आर 12 × 10 मीटर, है ना। तो एगो खेत है, तो यहाँ पर एगो खेत तुरंत बना लेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें चित्र जरूर बनाइएगा, तभी तुरंत लगा पाएंगे। तो 12 × 10 मीटर है, यानी कि 12 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई है। ए पिट मतलब गड्ढा 5 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर वाइड एंड 2 मीटर डीप इज डग इन 1 कॉर्नर ऑफ द फील्ड। किसी एक कोने पर एगो गड्ढा खन्ना गया, ऐसे गड्ढा खोदा गया, यहाँ पर मान लेते हैं ऐसे कुछ गड्ढा था। तो यहाँ पर कह रहा 5 मीटर लॉन्ग है, लंबाई में 5 मीटर है और चौड़ाई में 4 मीटर है। तो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं और भी मान लेते हैं यहाँ तक आया है। तो इस गड्ढे का जो ना लंबाई है ये 5 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई जो है ये 4 मीटर है। ठीक है, आगे क्या है, तो एक कोने पर इसको निकाला गया। और द अर्थ रिमूव्ड हैज बीन इवनली स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड, यानी कि जो खाली अब जगह है यहाँ से मिट्टी निकाला गया, अंदर से ये पूरा है, ये गड्ढा है, तो इसमें से निकाल करके मिट्टी इस पूरे पर फैला दिया गया है। ठीक है, फैला दिया गया यहाँ पर मिट्टी। अब क्या है, द लेवल ऑफ फील्ड इज रेज्ड बाई, कितना ऊंचा मिट्टी गज जाएगा, है ना, कितना मिट्टी पाटा जाएगा ऊपर तक, कितना ऊंचाई हो जाएगा। तो ये दिमाग में कैसे लाएंगे, इसको इमेजिन करना पड़ेगा। एक कोने से खेत के मिट्टी निकाल करके पूरा जो खेत बाकी है ना, अब गड़ावा तो पाटा नहीं जाएगा, तो पूरे पर ऐसे फैला दिया गया, तो कितना ऊंचाई तक वह ऊपर उठ जाएगा। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर समझते हैं। ये सब जितना भी रहेगा ना, किसी चीज़ से किसी चीज़ में ट्रांसफॉर्म किया गया है। जैसे कि कोई गेंद था लोहे का, उसको पिघला करके उसका एगो खंभा बना दिए। तो ये जितना चीज़ भी ट्रांसफॉर्म होगा, या कोई गड्ढा खन के उसको चारों ओर फैला दिए मिट्टी, या जो नदी है उसका पानी कहीं पर सिंचाई में यूज हो गया, तो जितना एरिया कवर किया, कितना ऊंचा उठा पानी, है ना, खेत में कितना ऊंचा, ये सब खेल किसका है, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का फार्मूला याद रखना है, उसी पर सब लग जाएंगे। अब यहाँ पर लगाते हैं, कैसे लगेगा देखते हैं। कुछ एरिया भी लगेगा इसमें, कैसे देखिए। सबसे पहले पूरा खेत था, तो पूरे खेत का एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड, फील्ड का एरिया आएगा 12 × 10, 12 दहिया में 120 मीटर स्क्वायर। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो एरिया पूरे खेत का मिल गया हमको 120 मीटर स्क्वायर। अब इसमें से इतना एरिया जो है ना, ये गड्ढा खन्ना गया है, तो माइनस हो गया ना एरिया, अब बाकी इतना एरिया बचा, तो कितना निकाला गया होगा, कितना एरिया माइनस हुआ होगा, तो एरिया ऑफ पिट, एरिया ऑफ पिट यानी गड्ढे का यदि एरिया देखा जाए, हम वॉल्यूम नहीं ले रहे हैं अभी एरिया ले रहे हैं कि कितना यहाँ पर जगह यहाँ पर खाली हो गया है। अब खेत कुछ ऐसे बचेगा, है ना, ये गड्ढा है यहाँ पर, तो इसका एरिया ये कितना होगा, जैसे ऐसे टिक लगाए हैं, तो कितना होगा, तो 5 × 4 जितना गड्ढे की लंबाई चौड़ाई थी, यानी कि 20 मीटर स्क्वायर। ये कम हो गया, तो इसमें से माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग फील्ड बच जाएगा, रिमेनिंग फील्ड। रिमेनिंग एरिया क्या हो गया, रिमेनिंग एरिया, तो रिमेनिंग एरिया होगा 120 - 20 यानी कि 100 मीटर स्क्वायर। यही होगा, पूरे एरिया में से इतना एरिया माइनस कर दिए, ये किनारे किनारे के एरिया बच गया है। अब कह रहा है कि इतने एरिया पर मिट्टी को ऐसे फैला दिया गया। मिट्टी कहाँ से आया, गड्ढे में से, गड्ढे में जितना मिट्टी था वही ना ऊपर फैलाया गया। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम को एक प्रकार से कह सकते हैं, वॉल्यूम होता है L × B × H, और L × B जो है यह एरिया होता है तो जो वॉल्यूम अंदर मिट्टी का है वही ऊपर फैलाया गया, तो इतने के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इसकी मान लेते हैं ऊंचाई जितना ऊपर उठा है, यहाँ पर मान लेते हैं ऐसे खेत था, अब जो ऊपर उठा है इसमें पार्ट है ना, कुछ ऊपर ऐसे पार्ट उठा है यहाँ पर, अब ये कितना ऊपर उठा है इसको मान लेते हैं H उठा है, कितना उठा है, H हाइट है। तो वॉल्यूम ऑफ जो होगा पिट, गड्ढे से जो मिट्टी निकला वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग
फील्ड, रिमेनिंग फील्ड। ठीक, तो रिमेनिंग फील्ड का यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी, यानी कि एरिया हमको पता है 100। इसका एरिया में हाइट कितना ऊपर उठा, h मान लेते हैं। इन दोनों का गुणा वॉल्यूम देगा, जो खाली ये जगह बचा इसका वॉल्यूम हमको पता चल गया, जितना ऊपर उठने पर वॉल्यूम होगा। यही मिट्टी कहाँ से आया, गड्ढे में से, और गड्ढे का वॉल्यूम क्या है, यहाँ पर लेंथ 5 गुणे चौड़ाई 4 गुणे ऊंचाई इसका है, मतलब जितना गहरा गड्ढा है वो दिया है 2 मीटर, तो वो हाइट ही प्रकार से है, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। ठीक, अब h बराबर आएगा हमारा, h 100 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाकर भाग देगा, तो 5 चौक 20 दूनी 40, और 100 इधर आकर भाग देगा तो 40/100, यही होगा। अगला स्टेप, 0 से 0 कट गया, 10 से भाग देंगे, ये आएगा यहाँ पर 0.4 मीटर, h इक्वल टू 0.4 मीटर। लेकिन आंसर हमको दिया है किसमें, यहाँ पर सेंटीमीटर में, तो बस मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 का गुणा, तो 0.4 में जो ही करेंगे 100 का गुणा, 100 चौका 400, यानी कि 40 सेंटीमीटर आएगा, h इक्वल टू। ठीक, क्योंकि 0.2 अंक कूदेगा, 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पर 0.8 पड़ जाएगा। ठीक, आ गया डी ऑप्शन 40 सेंटीमीटर। इस तरह सॉल्व कर लेंगे। ये इस टाइप का क्वेश्चन है, इस पर ही पूछता है क्वेश्चन। जैसे हमने कई को एग्जांपल दिया ना कि पानी आया, सिंचाई किया, कितना ऊपर उठा, तो ये सब वॉल्यूम का ही खेल है, ट्रांसफॉर्मेशन वाला ही, कोई सॉलिड किसी सॉलिड में बदला, तो इसका यूज कर लेंगे वॉल्यूम का फार्मूला पर। तो सबका वॉल्यूम बराबर करके और फिर जो गायब रहेगा ये को क्वांटिटी उसको ला देंगे। आगे बढ़ते हैं, अब आता है यहाँ पर थर्ड वाला। ठीक, इसको लगाते हैं और फिर फोर्थ वाला खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, तीसरा है द वैल्यू ऑफ 81 के पावर, यहाँ पर लिख देते हैं 81 के पावर 1/3 इंटू 576 के पावर है यहाँ पर 1/3, यहाँ पर भी है अपान, नीचे है 64 के पावर 2/3 इंटू, और क्या है 27 के पावर 2/3। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन टाइम लग सकता है, तो इसको जल्दी से कैसे करेंगे, तो कुछ स्क्वायर आपको याद होने चाहिए तभी तुरंत कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर कौन किसका स्क्वायर है, कौन किसका क्यूब है, हमने कहा था 15 तक क्यूब याद रखना है और स्क्वायर भी याद रखना है 20 तक। अब उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पर जैसे 81 यहाँ पर है, उसका 1/3 लिखा है, 1/3 मतलब होता है क्यूब रूट, 1/3 मतलब होता है क्यूब रूट, ये बताए हैं कई बार। अब 81 है, 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 को लिख सकते हैं यहाँ पर 3 के पावर या 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या 3 त्रिका 9 त्रिक 27 त्रिक 81, ऐसा नहीं लिख सकते, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये बराबर होगा 81 के, 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9, 9 गुणे 9 81। ठीक, और इसी को लिख सकते हैं 3 के पावर 4 को 3 है 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 81 को लिखेंगे 3 के पावर 4 और इसके पावर आ गया 1/3, ये तो हो गया, इंटू 576 किसका स्क्वायर है, ऐसे समझ सकते हैं अगर डायरेक्ट नहीं लगा पाते हैं तब। तो 576 है 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर करें तो 576 मिलता है। ठीक, तो 576 को लिखेंगे हम लोग 24 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, और 24 को क्या लिख सकते हैं 8 गुणे 3, 8 त्रिक 24, तो ऐसे लिख दिए फैक्टर में, जितना फैक्टर कर सकते हैं ना उतना फायदेमंद है। तो यहाँ पर हो गया इक्वल टू 576 ही है। अब आगे 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और इंटू 3 को लिख सकते हैं 3 ही रहने देते हैं, और पूरे पर स्क्वायर, स्क्वायर अंदर आकर मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 2 के पावर 3 दूनी 6, पावर का पावर में मल्टीप्लाई और इंटू 3 का स्क्वायर। तो 576 अल्टीमेटली अंतिम में क्या आया अंततः 2 के पावर 6 इंटू 3 का स्क्वायर, और इसको यहाँ पर 1/3 में रख दिया। ठीक, यहाँ तक हो जाएगा। ये तो हो गया इस पूरे का वैल्यू इस रूप में। नीचे है 64 के पावर यहाँ पर 2/3, तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को 4 का क्यूब है, तो 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब,
और यहाँ पर हो गया 2/3। जैसे कि ना सबको क्यूब के रूप में यदि लिख दें तो क्यूब से 3 से ही 3 कटेगा, ठीक, जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा पावर का, तो इसीलिए 3 में लिखने में फ़ायदा है हम लोगों का। लेकिन यहाँ पर जो नहीं लिखा पा रहा है उसको तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो इंटू 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, 3 3 का 9, 9 3 27, ये तो जानते हैं, यहाँ तक तो हो गया। अब जब ब्रैकेट हटेगा तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि यहाँ पर होता है। 3 का स्क्वायर है और इसके पावर यदि 4 है तो ये क्या हो जाता है, 4 और 2 का गुणा, 3 के पावर 4 दूनी 8 हो जाता है। सेम वही चीज़ यदि फ्रैक्शन में है तब भी तो वही काम होगा, तभी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन कुछ कट पिट जाएगा, ऐसा होगा क्योंकि एक वो अपान में रहेगा, ऐसे हो जाएगा 2 × 1/4, जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर कटेगा ना, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, तो ऐसे होगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगा। तो क्या लगेगा आगे, अब मिटाना पड़ेगा। तो ये सब तो फास्ट करना था, ये सब जितना लिखे हैं अभी समझाने के लिए, ये सब तुरंत लिख देना है, इतना सोचना नहीं है, जो ही देखेंगे तुरंत लिख देना है दिमाग में, ठीक। और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है। तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा यह 3 के पावर 4/3 इंटू यहाँ पर 6 का पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 1/3 में, तो 2 के पावर होगा 6 × 1/3 और इंटू 3 के पावर आ जाएगा 2 × 1 = 2, 2/3, जहाँ तक ब्रैकेट सब में होता है, अपान नीचे आएगा, 3 का इसमें 3 में होगा, कट जाएगा, 4 का स्क्वायर बचा, इंटू 3 से 3 कट गया, 3 का स्क्वायर बचा, ठीक। अब यहाँ देखेंगे 3 × 3, 3 दूनी 6, 2 का स्क्वायर यहाँ बच रहा है। अब यहाँ देखेंगे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और यहाँ पर नीचे क्या है, 4 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ऐसे ही रहने देते हैं। और ऊपर देखेंगे बेस 3 है, बेस 3 है, ठीक, तो ऊपर का पावर जुड़ जाएगा, तो नीचे का यहाँ पर भी बेस 3 है, तो 3 के पावर हो जाएगा यहाँ पर, 2 का स्क्वायर यहाँ लिख दिए 4, 3 के पावर हो जाएगा 2/3 + 4/3, 4 और 2 6/3, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर आ गया 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर कट गया, ठीक, ये भी 3 का स्क्वायर बन गया था, कट गया, ऊपर से नीचे 1 आया, 4 से 4 × 4 और यहाँ पर 4 का स्क्वायर है, यानी 2 गो 4 हैं, 4 × 4 है, स्क्वायर वाला हट गया, 1 गो 4 बचा, यानी कि अंतिम में बचा 1/4, 1 × 1 और नीचे 1 × 4 4, 1/4 आंसर होगा ये वाला ऑप्शन, ए वाला, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अंतिम आता है चौथा, यही नहीं लगाते हैं, यहाँ लाइट पड़ता है, साफ नहीं दिखता है, मिटा देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर है, चौथा, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.00000078 कैसे लगाएंगे, 0.00000078, क्या को 0, 5 को 0 और है 78, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड क्या होता है, ऐसे लिखते हैं 7.8 × 10⁻⁴ के रूप में, है ना, 10 के पावर के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, जब यहाँ पर ऐसे रहे 78000000, ठीक। तो किसी ऐसे रूप में लिखना है पावर के रूप में, ताकि उसको शॉर्ट में लिखा जा सके। तो कैसे लिख सकते हैं, तो 10 के पावर के रूप में रहता है। अब इसी ऑप्शन में से कोई एगो सही होगा, कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, 3 3 6 एक 7 अंक है, यानी कि इसको यदि 7 10 के पावर 7 है, 10 के पावर 7 मतलब 10 के आगे 1 के आगे 7 0, इससे यदि गुणा कर दें, है ना, मल्टीप्लाई कर दें, तब जाकर यह इसके जैसा यहाँ पर डेसिमल हट जाएगा और अपान में इसी से हम लोग डिवाइड कर दें, ठीक। अब जब इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 78 अपान 10 के पावर 7, 10 के पावर 7 अपान में है, ऊपर आएगा तो क्या लिखाएगा 78 × 10 के पावर -7, है ना, किसी के पावर माइनस रहता है तो 1 अपान लिखाता है, क्या लिखाता है 1 अपान। तो 1 अपान में लिखने के लिए यहाँ पर 10 के पावर 7 को लिख सकते हैं ऐसे, तो 10 के पावर -7 बराबर होगा 1 अपान 10 के पावर 7, और इसी में 78 का गुणा है, ठीक। तो आंसर ये वाला होगा, यानी कि ऑप्शन ए। इस तरह सॉल्व करेंगे। अब प्रैक्टिस हमने करा दिया है, हार्ड से हार्ड ऐसे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं और भी कुछ आ सकते हैं, अब कोई नहीं जानता कौन सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी उम्मीद है पेपर अच्छा जाएगा, क्योंकि तैयारी आप लोगों ने बढ़िया किया होगा। और
चैनल को सब्सक्राइब जो अभी तक नहीं किए हैं वे कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।